राम राम जी, नमस्कार। तो दोस्तों, अतुल सुभाष जी की कहानी आप सभी को पता है। ये भाई बैंगलोर में थे, अच्छी खासी जॉब करते थे। जौनपुर में उनको आना पड़ता था। आपने मोटा-मोटी इनकी सारी कहानी सुनी है कि इन्हें इनकी पत्नी ने जो परेशान किया, वो तो किया ही, बट पत्नी ने किस वजह से इनको परेशान किया, वो था हमारे देश का शासन, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था। इनकी पत्नी ने जो गलत फ़ायदे उठाए, वो थे हमारे न्याय व्यवस्था के, प्रशासन के, हमारे समाज के। आज हम अतुल सुभाष को तारीफ कर रहे हैं, इनको महान कह रहे हैं, क्रांतिकारी कह रहे हैं, बट जब भाई साहब ये जीवित थे, तब जज इनकी हंसी उड़ा रही थी, तब जज इनसे रिश्वत मांग रही थी। आज जब ये नहीं है हमारे बीच में, तो दुनिया भर की वीडियो इनके बारे में वायरल हो रही हैं, दुनिया भर के मैसेज करे जा रहे हैं, दुनिया भर के लेख लिखे जा रहे हैं। बट जब भाई साहब जीवित थे, तब किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इनके बारे में। ये हमारे देश का कड़वा सच है, ये हमारे समाज का कड़वा सच है कि लोग यहाँ अतुल सुभाष लाखों की संख्या में हैं। शायद मैं भी अतुल सुभाष हूं। यहाँ हर छोटी से छोटी घटना पर मौके ढूंढे जाते हैं कि आपको मिनट से पहले कुत्ता बना दिया जाए। आपके परिवारीजन आप पर शक करने लगते हैं। दुनिया की तो बात अलग है, परिवारीजन करने लगते हैं, फिर समाज आपके ऊपर उँगलियाँ उठाने के लिए तुरंत तैयार है। आपको दिक्कत आए कोई तो साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा। उँगली उठाने के लिए, जूता मारने के लिए हमारा समाज तुरंत तैयार हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ घटनाएँ घटित हुई हैं। बहुत बड़ी नहीं है, बट वो अतुल सुभाष बनने में ज़्यादा देरी नहीं लगती मुझे। वो तो भगवान का आशीर्वाद है या कुछ भी मान लीजिए, परिस्थितियाँ पलट जाती हैं। एक बार दिल्ली अंबेडकर थाने में मैंने कॉल करके पुलिस की ही शिकायत कर दी क्योंकि पुलिस वाले गलत रिश्वत मांग रहे थे। उस अंबेडकर थाने से मुझे महीनों तक कॉल आया कि आप थाने आइए, एफआईआर लिखाइए और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। मेरी क्या प्रक्रिया थी उसमें? वो चाहते थे कि मैं थाने जाऊँ और वो मेरा शोषण करें, वो मेरी ऐसी की तैसी करें, वो ये चाहते थे। मैं पिछले 10 साल से कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ, 2020 से ऑफलाइन कोचिंग सेंटर था। एक बार हम सैलरी देने में लेट हो गए, सैलरी देने में लेट। हमारी एक एम्प्लॉयी ने पुलिस वालों को फ़ोन करके बुलाया, 100 नंबर पे फ़ोन करके। भारत के सिस्टम ने शायद हमें मदद नहीं की होगी एंटरप्रेन्योर बनने में, बट भारत की पुलिस 100 नंबर पे फ़ोन करने के बाद तुरंत आई और मुझे वहाँ पर जलील करने की पूरी कोशिश की। उस लड़की ने पुलिस वालों से यहाँ तक कहा कि इसने मुझे अकेले में पकड़ा। वो तो माहौल ऐसा था कि वो बात डाइजेस्ट नहीं हो पाई, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे चारों तरफ लगे हुए थे। तब मैं वहां बचा, पर बचना इतना आसान थोड़ी है। एक और केस में मुझे और मेरी पत्नी को जलील किया गया अलीगढ़ के सिविल लाइंस थाने में, क्योंकि पुलिस वालों ने हमसे दुर्व्यवहार किया, हमने उसका विरोध किया, तो उसी बात पे हमें जलील किया गया सिविल लाइंस थाने अलीगढ़ में। बाद में व्यापारी संगठन ने और हमारे स्टूडेंट्स ने मिलकर हमें बचाया। फिर भी बात नहीं रुकी। सिविल लाइंस थाने के एक दरोगा जी ने हमारी एक एम्प्लॉई के साथ मिलकर षड्यंत्र रच दिया कि उस महिला अध्यापिका को मैंने अकेले में पकड़ लिया, और इस बात को रफा दफा करने के लिए 25,000 रुपए दरोगा जी ने हमसे लिए। और वो दरोगा नहीं लेता और वो बात बाहर फैलती तो हमारा कोचिंग पिट जाता। समाज जूते मारने के लिए तुरंत खड़ा होता है हमारे यहाँ पर, रिश्तेदार जूता मारने के लिए तुरंत खड़े होते हैं। साथ देने के लिए, आपकी एनर्जी को समझने के लिए कोई आपके साथ नहीं आता। ऐसी अनेकों घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं हमारे देश में। इसीलिए शायद आदमी कायर भी हो गया है हमारे देश में, क्योंकि उसे पता है कि शासन, प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था
आपका कहीं कोई साथ नहीं देने वाली। इनफैक्ट ये आपको कुत्ता बना के मारने के लिए तैयार बैठे हैं। इन्हें मौका मिलेगा और ये आपको काटेंगे, धोएंगे, इस्तेमाल करेंगे। बहुत कम लोगों में सहनशीलता है इस समय। आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो भारतीय व्यवस्था आपको नहीं समझेगी। जिस सीए को आपने हायर किया है वो जीएसटी सबमिट नहीं करेगा, आपका जीएसटी सस्पेंड हो जाएगा, फिर आपके घर पे नोटिस आएंगे, फिर ये बात फैलाई जाएगी, फिर आपको बोला जाएगा कि आप फ्रॉड हैं, आपने जीएसटी सबमिट नहीं किया। अबे जब धंधा नहीं चल रहा था उस समय तो जीएसटी कहां से भरते? जीरो जीएसटी भरने के लिए सीए को हायर किया, वो पैसे लिए हरामखोर ने, वो नहीं करा। अब जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी जो बिजनेस नहीं चल रहा था, जीरो बिजनेस चल रहा था, वो जीएसटी बढ़ा बढ़ाकर 4 से 5 लाख कर दी। जो धंधा चला ही नहीं वो जीएसटी 5 लाख कैसे हो सकती है? ये हमारे देश का सिस्टम है, अंधा कानून है, जिसमें हर आदमी, हर ऑफिसर फायदा उठाने की सोच रहा है एक दूसरे का, और पीड़ित का फायदा उठाने की सोची जाती है हमारे देश में, पीड़ित की, जो आदमी पीड़ित है। अतुल सुभाष की पत्नी ने बोला मेरे पिता को भी मार दिया। जो पिता मेडिकल प्रॉब्लम से मरा, उसका भी आरोप अतुल सुभाष पे लगा दिया, और शासन प्रशासन ने उसको भी स्वीकार कर लिया, और जज साहब कह रहे हैं कि भैया दे दो पैसे, सेटल कर लो। ये हमारे देश की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में आपको कभी भी कुत्ता बनाकर मारा जा सकता है, या तो आप खुद मर जाएं या ये मार देंगे आपको, या आप फ्रॉड, बेईमान, चरित्रहीन बनकर समाज में फेमस हो जाएंगे। हमारे देश में पुलिस आज भी अंग्रेजों वाली ड्रेस पहनती है, जज आज भी अंग्रेजों वाली ड्रेस पहनते हैं। हमारे देश की सभ्यता, परंपरा, सनातन होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हमारा पहनावा, बोलचाल भी सनातन होना आवश्यक है। आज भी अंग्रेजी न्याय व्यवस्था चल रही है, भ्रष्टाचारी न्याय व्यवस्था चल रही है, भ्रष्टाचारी शासन प्रशासन व्यवस्था चल रही है। इसको बदलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मैं निवेदन करूंगा अपनी सरकारों से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, कृपया न्यायिक व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था को भारतीय रूप प्रदान करें, सनातन रूप प्रदान करें, इनके अंदर संवेदनशीलता प्रदान करें। इनको बोलें कि भाई तुम्हारा भ्रष्टाचार कहीं इतना ना बढ़ जाए कि कोई आदमी बिना बात की अपनी जान दे दे। अतुल सुभाष जी के जान देने के बाद हम ज्ञान पेल रहे हैं, बट जब वो आदमी जीवित था तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। मैं कह रहा हूं आपसे, मेरा जो बिजनेस जीरो चल रहा था उसकी जीरो जीएसटी फाइल ना होने की वजह से आज मेरी जीएसटी 5 लाख है। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे को जीएसटी के नोटिस आते हैं। जो बिजनेस चला ही नहीं उसके 5 लाख जीएसटी के मैं कहां से दूंगा? ये कौन सी व्यवस्था है? क्या जीएसटी डिपार्टमेंट अंधा है? क्या कानून हमारा वाकई अंधा है? क्या सिस्टम वाकई अंधा है? अब मैं उनको नेट एप्लीकेशन दे रहा हूं कि भाई जीएसटी मेरा जीरो करो, मुझे दोबारा स्टार्ट करने का मौका दो, नहीं पहले 5 लाख भरो। जो बिजनेस चला नहीं उसका 5 लाख कैसे भरेंगे? मेरे पास इतना ही था कहने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।